Assalamu alaikum class, Hina Halid is here. I hope you all are doing well and safe. आज के वीडियो लेक्चर्स में हम रिमेनिंग लेयर्स को देखेंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने OSI की डेफिनेशन और एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर को देखा था। सेकंड लेक्चर में सेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर को देखा था। इस लेक्चर में हम नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर को देखेंगे। सबसे पहले है नेटवर्क लेयर। Network layer is responsible for data transfer between different networks. It is the layer where router resides. इसका क्या मतलब है कि नेटवर्क लेयर ऐसी लेयर होती है जो क्या करती है, डाटा को ट्रांसफ़र करती है बिटवीन टू नेटवर्क्स। ठीक है, ये वो वाली लेयर है जहाँ पे राउटर जो होता है वो टेक प्लेस होता है। राउटर क्या करता है कि चूज़ करके हमें बताता है कि विच फिज़िकल पाथ इज़ द बेस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटर हमें बताता है कि किस रास्ते से हम जाएंगे, किस रूट से हम जाएंगे तो हमारा जो डाटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जल्दी मूव हो जाएगा। ये होती है नेटवर्क लेयर। Network layer receives the segments from transport layer and breaks them into smaller units called packets. नेटवर्क लेयर क्या करती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट्स को रिसीव करती है। जैसे कि हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में बात की थी कि वहाँ स्मॉलर चंक्स बन जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। अब जब वो सेगमेंट्स बन गए हैं तो वो कहाँ पे आए हैं, कौन सी लेयर की तरफ आए हैं, नेटवर्क लेयर की तरफ। तो अब जो सेगमेंट्स हैं उनको हम लोग पैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जो नेटवर्क लेयर है ये सेगमेंट्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, पैकेट्स में कन्वर्ट कर देती है। नेटवर्क लेयर रिसीव्स द सेगमेंट्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ब्रेक्स देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स. Routing process is performed to find the best physical path for the data to reach its destination. कि राउटिंग प्रोसेस जो होता है वो कौन परफॉर्म करता है, राउटर परफॉर्म करता है। क्यों वो परफॉर्म करता है, ताकि हम फाइंड कर सकें कि विच इज़ द बेस्ट फिज़िकल पाथ फॉर द डाटा टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। जैसे कि ये देखें, दो पाथ्स हैं, इनमें से देखें जो फर्स्ट वाला पाथ है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट हमें नज़र आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि दरमियान में वो डाउनलोडिंग का एक सिंबल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि डाटा हमारा लेट ट्रांसफ़र होगा। तो ये हमें चीज़ कौन बता रहा होता है, राउटर बता रहा होता है। और राउटर कहाँ काम कर रहा होता है, नेटवर्क लेयर में। आई होप आपको समझ आ गई होगी नेटवर्क लेयर की। नेक्स्ट लेयर को देख लेते हैं, दैट इज़ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की टर्म मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन की हुई है। अब मैं जूम क्लास में इसके बारे में पूछूंगी, रिलायबिलिटी के बारे में। डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबिलिटी ऑफ फिज़िकल लिंक। लिंक की जहाँ पे बात आती है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये मीडिया या मीडियम की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि मीडिया या मीडियम एक ही टर्म है। इसको हम लोग दो चीज़ों में कर सकते हैं कि मीडिया या तो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। लिंक भी मीडिया ही होता है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबिलिटी ऑफ फिज़िकल लिंक इस्टेब्लिश्ड एट लेयर वन। लेयर वन कौन सी है, फिज़िकल लिंक, ठीक है। डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, डाटा लिंक लेयर में 4 टास्क हो रहे होते हैं, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। सबसे पहली चीज़ है फ्रेमिंग। अच्छा, जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करती है, वो पैकेट्स बना देती है, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डाटा, जिसको क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। अब जब पैकेट्स आ जाते हैं डाटा लिंक लेयर के पास तो डाटा लिंक लेयर उनको फ्रेम्स में चेंज कर देती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बनाती थी, सेगमेंट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होते थे, सेगमेंट्स। नेटवर्क लेयर में क्या होते थे, पैकेट्स। और डाटा लिंक लेयर में क्या हैं, फ्रेम्स। ये तीनों चीज़ें आपने मस्ट याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ है ये फ्रेमिंग, उसके बाद है फ्लो कंट्रोल, फिर है एरर कंट्रोल और फिर एक्सेस कंट्रोल। इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है फ्रेमिंग। डाटा लिंक लेयर
takes packets from the network layer and breaks it into smaller pieces called frames. बिकॉज इससे पहले वाली जो लेयर है वो कौन सी लेयर थी? नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर में क्या थे हमारे पास? पैकेट्स। अब जब पैकेट्स डाटा लिंक लेयर के पास आ गए हैं तो उसको किस में चेंज कर दिया गया है? फ्रेम्स में। नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लो कंट्रोल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाटा लिंक लेयर की ही है। फ्रेमिंग के बाद ये क्या करता है डाटा लिंक लेयर? फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मीन्स हाउ मच डाटा शुड बी सेंट। फ्लो का मतलब होता है कि मतलब कितना डाटा सेंड करना है। हाउ मच डाटा शुड बी सेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा शुड नॉट बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा। लेट्स सपोज, इसकी आम जनरल टर्म में एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास एक बाउल है, उसमें हमारे पास वाटर है, ठीक है। अच्छा, उसको हमने, ये हमारा हो गया सेंडिंग डिवाइस। सेंडिंग हो गई, इसमें क्या है हमारे पास? जो हमने सेंड करना है वो वाटर है। किसी और बाउल में हम शिफ्ट कर रहे हैं और जिसमें शिफ्ट कर रहे हैं वो ज़रा छोटा है हमारे पास बाउल। तो जब हम उसमें वाटर को शिफ्ट करेंगे तो अगर हम ज़्यादा सा वाटर, वो जो बड़ा सा बाउल है उसमें से सारा हम वाटर एक ही दफ़ा उसमें शिफ्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आधा पानी तो नीचे गिर जाएगा। तो इस वजह से हमें क्या देखना पड़ता है कि जो सेंडिंग डिवाइस है वो उतना ही डाटा सेंड करे जितना रिसीविंग डिवाइस जितना रिसीव कर सकती है। ये नहीं कि उससे ज़्यादा सेंड कर दें तो वो रिसीव ही ना कर पाए। इस वजह से ही अब इस लाइन को और से देखें, द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा शुड नॉट बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा। कि जो सेंडिंग डाटा है उसको उतना ही रेट रखना चाहिए अपना कि जितना रिसीविंग जो डाटा है वो रिसीव कर ले। उसके बाद है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल मीन्स हाउ एरर बी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड। डिटेक्ट होता है निशानदेही करना, ठीक है, निशानदेही करना कि डिटेक्ट कर लेना। एंड रिमूव्ड। एरर कंट्रोल भी ये डाटा लिंक लेयर जो होती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एरर को कंट्रोल करने की, कि एरर फाइंड भी करना है इसने, मतलब डिटेक्ट भी करना है और उसको रिमूव भी करना है। उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल। इफ़ 2 or more devices are connected to the same link, data link layer determines which device has the control over the link at a given time. अच्छा, इसकी एग्जांपल आप लोग किस तरह से ले सकते हो? जैसे आप लोगों को रोड पे ट्रैफिक पुलिस का एक कोई बंदा नज़र आ रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है? वो एक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। वो क्या कंट्रोल कर रहा होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा सी गाड़ियाँ आ जाती हैं तो वो क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कौन सी जो गाड़ी है इसको पहले रास्ता दिया जाए। तो वो क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है एक्सेस को, कि मैं किसको एक्सेस पहले दूँ, किसको दूँ रिसाई कि वो पहले गुजर जाए। तो यही चीज़ डाटा लिंक लेयर भी कर रही होती है कि ये, दोबारा से इस लाइन को देखें, इफ़ 2 or more devices are connected to the same link, लिंक को आप रोड समझ लें। डाटा लिंक लेयर डिटर्मिन्स विच डिवाइस, डिवाइस को आप कोई भी गाड़ी समझ लें, ठीक है, विच डिवाइस हैज़ द कंट्रोल ओवर द लिंक एट अ गिवन टाइम, कि इस टाइम में मैं कौन सी वाली गाड़ी को कंट्रोल दूं कि वो गुजर सके। ये चीज़ होती है डाटा लिंक लेयर में। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है, अब ये इसके बाद कोई भी लेयर नहीं है हमारे पास। फिज़िकल लेयर के बाद ये OSI मॉडल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिज़िकल लेयर को देख लेते हैं। अच्छा, द फिज़िकल लेयर इज़ द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। Its main function is to control how a stream of bit is sent and received over the physical medium. फिज़िकल मीडियम किसको कह रहे हैं? मीडिया को ही कह रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फ्रॉम डाटा लिंक लेयर। प्रीवियस जो हम लेयर पढ़ के आए हैं वो डाटा लिंक लेयर ही थी ना, और उस लिंक से जब डाटा आएगा तो वो कौन सी लिंक लेयर में आ जाएगा? फिज़िकल लेयर में। जैसे हम लोग प्रीवियस बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स थे, तो वो सेगमेंट्स कहाँ पे आ रहे थे? नेटवर्क लेयर में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कौन सी लेयर थी? नेटवर्क लेयर। उसके बाद नेटवर्क लेयर के बाद कौन सी लेयर थी?
डाटा लिंक लेयर, तो इसका मतलब है डाटा लिंक लेयर के पास पैकेट्स आए थे और उन पैकेट्स को कहाँ कन्वर्ट किया था हमने, फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब जो डाटा लिंक लेयर वाला डाटा होगा, मतलब फ्रेम्स जो होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, फिज़िकल लेयर के पास आ जाएंगे। तो फाइनली जब फिज़िकल लेयर के पास डाटा आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, तो इसको ये ट्रांसमिट कर देगा। कहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, मीडियम पे। मीडियम से ही हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, मीडिया ही वो सोर्स होता है ना जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये जो दो साइड्स बनी हुई हैं ना, दो येलो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक जो साइड है वो सेंडर साइड है और दूसरी जहाँ पे डाटा जा रहा है वो रिसीवर साइड है। अच्छा, सेंडर साइड में भी OSI की ज़ाहिर है 7 लेयर्स ही होंगी और रिसीवर साइड पे भी 7 ही लेयर्स होंगी। तो जब यहाँ से डाटा चला जाता है रिसीवर के पास, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही प्रोसेस होता है। पहले डाटा फिजिकल लेयर के पास जाएगा, फिर डाटा लिंक लेयर के पास जाएगा, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और फाइनली एप्लीकेशन लेयर। इस तरह से डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अच्छा, फिज़िकल लेयर को हम आगे देख लेते हैं। फिज़िकल लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग। फिज़िकल लेयर की चार जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, बिट्स क्या होते हैं, 0 या 1, डाटा रेट और ट्रांसमिशन मोड। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल से देख लेते हैं।